वो जो मिला है आसानी से तुझको, वो इश्क ही क्या, वो इश्क ही क्या रे। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यहीं पढ़ोगे। नहीं वो मैंने फैसला कर लिया, मैं जाऊंगा, अपनी पढ़ाई खत्म करूंगा और वापस आऊंगा। लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए, शादी मेरी अरसल से होगी वरना मेरी मैयत उठाने के लिए तैयार हो जाए। मुझे आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा फैसला दुरुस्त है। तुम्हें वाकई बाहर चले जाना चाहिए। वैसे अल्लाह पूछे उस लड़की को जिसकी वजह से हमारे घर का चैन और सुकून बर्बाद होके रह गया। ये सही जबरदस्ती है भाई, मान ना मान में तेरा मेहमान। आप लोगों ने बचपन में एक बार भी नहीं सोचा कि जो बच्चे हैं बड़े होकर इनके नजरियात, इनकी आदत सब कुछ बदल जाएगा। आपने इनका रिश्ता तय कर दिया। अरे बेटा, हमें क्या मालूम था कि ये लड़की बड़ी होकर इतना बड़ा फितना बनेगी। मैंने और साबरा ने तो अपनी दोस्ती को मजबूत करने के बारे में सोचा था। मजबूत तो क्या होती, खत्म होती नजर आ रही है मुझे तो। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप। हालात तो ऐसे ही अम्मी, मंजली आप ही ने कोई कसर छोड़ी है? तुमने किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया? मैं कर चुका हूँ बाबा, मेरे नंबर्स भी अच्छे हैं, एडमिशन मिल जाएगा और वीजा भी। मुझे पूरी उम्मीद है। मेरा बेटा मुझसे बहुत दूर चला जाएगा। अरे मैं आ जाऊंगा वापस बहुत जल्द। तब तक उस भूतनी के सर से मेरे इश्क का भूत तो उतरेगा। भूतनी? नाम तो ठीक रखा है आपने मंजली आप ही का। बुरी बात। क्या हो गया तुम दोनों को? तो और क्या बाबा, हर वक्त तो मेरे सर पे सवार रहती है भूत की तरह। वैसे भाई, भूतनी की बहन के बारे में क्या ख्याल है आपके? जब तक मैं लौट कर आया और मेरी किस्मत में हुई तो मिल जाएगी। क्या? जी, हिम्मत तो देखिए उनकी। लड़ लड़ कर अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी। हाँ, रो रो कर हीरो के लिए अपनी मोहब्बत का सवाल करना फिल्मों और ड्रामों में तो देखा है, मगर ये तो कुछ नया ही लाई है मंजली आप ही। जी का बहुत बुरी बात है, प्लीज अपनी बड़ी बहन के बारे में ऐसी बातें मत करो। बड़ी बहन को भी तो अपनी और हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। और अब्बा तो बहुत नाराज हुए होंगे ना। मैंने कल अब्बा के चेहरे पर जो बेबसी देखी, वो देखकर मेरा दिल करा मंजली अभी को झंझोड़ कर कहूँ, कैसी बेटी हो तुम? अपने अब्बा का चेहरा देखो। बेटियां तो अपने अब्बा की इज्जत के लिए कुर्बान हो जाती हैं। तुम्हें जरा एहसास नहीं है अब्बा का? काश मैं उसे समझा सकती। उन्हें अब कोई नहीं समझा सकता। खुद अरसल भाई भी नहीं, जिनके इश्क में यूं वो बेलगाम और रुस्वा हो रही हैं। सब किया वही अरसल का है। क्या किया उन्होंने? उनसे झूठे वादे किए या उनको कोई ख्वाब दिखाए। कमाल करती हैं आप ज़ैनी बाजी। उसी की वजह से आज दरबदर हूँ मैं। उसी की वजह से मंजली अपने घर वालों के सामने बुरी बन गई है सिद्दीका। उसने ना अपनी इज्जत का ख्याल किया ना मेरी। मुझे सबकी नजरों में शर्मिंदा करवा दिया। जिस तरह मंजली आप ही को कुछ समझाना बेकार है, उसी तरह आपको। खैर, खुश हो जाएं आप। पता तो चल ही गया होगा आपको, अरसल भाई जा रहे हैं। अच्छा है, चले जाए, जान छूटे मेरी। जी शावेज भाई। चाय पिलाएंगे? तो आ रहा हूं।
सुना तुम बाहर जा रहे हो। जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आऊँ। सर, तुम्हें नहीं लगता तुम ये जल्दबाजी में कर रहे हो? शाबिज भाई, मैंने ये फैसला पूरी संजीदगी के साथ लिया है। मंजली की वजह से? नहीं, सैनी की वजह से। पर जैनी ने कब बोला तुम्हें कि तुम मुल्क छोड़कर चले जाओ? शाबिज भाई, उसने मुझसे कहा है कि वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। क्या बचपने वाली बात है? तुम इतनी सी बात पर मुल्क छोड़कर अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाओगे? माँ बाप को कौन छोड़ सकता है? वो तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो तुम लौट कर नहीं आओगे? आऊंगा, लौट कर आऊंगा, लेकिन जब तक मेरे ऊपर लगा ये बच्चा होने का टाइटल हट नहीं जाता तब तक नहीं। तो तुम ये सब यहाँ रह कर भी कर सकते हो अरसल। शाबिज भाई, प्लीज मुझे जाने दे। मुझे मेरे हिस्से की सजा मिलनी चाहिए, अपनी हैसियत से ऊंचा सोचने की सजा। सजा? ऐसी तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम एक पढ़े लिखे अच्छे लड़के हो। हाँ ठीक है कि हालात ऐसे हो गए कि जैनी तुमसे बदजन हो गई, शायद मंजरी की वजह से, पर ये क्या बातें हैं? मुझे सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है अरसल। शाबिज भाई, आपकी इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया, और आप यकीन मानिए ये हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरी हिम्मत बनकर। प्लीज मुझे जाने दे। मत जाओ, तुम्हें बहुत मिस करूंगा यार। शाबिज भाई, मैं इरादा कर चुका हूं, वरना आपकी ये मोहब्बत देखकर ना मैं जरूर रुक जाता। प्लीज। मुझे सिर्फ इस वक्त तुम्हारे वालिदैन का ख्याल आ रहा है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप उनका ख्याल रखेंगे। कोशिश तो करूंगा। चलो मैं चलता हूँ। तुम्हारा तो रुकने का कोई इरादा नहीं लग रहा मुझे, और जैनी ने यूनिवर्सिटी जाना। चलो चलें। शाबिज भाई, जैनी का ख्याल रखिएगा। हाँ। बेटा अब हमें निकल जाना चाहिए, देर हो रही है। अरे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है सुबह ही सुबह? नाना, जैनी को यूनिवर्सिटी छोड़ना था तो मैं अब्बा को पहले छोड़ आया। तो बेटा मैं छोड़ने जा रहा था। नाना आप ये जहमत क्यों करेंगे? मैंने ऑफिस कॉल कर दी कि मैं थोड़ा सा लेट आऊंगा। ठीक है भाई, तुम ले जाओ। नहीं, तुम तैयार हो? जी भाई, मैं तैयार हूँ। ठीक है नाना, फिर हम चलें। अच्छा देखो बेटा, वापसी की फिक्र ना करना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने। नाना आप फिक्र मत करें, मैं ले आऊंगा इसको। ऑफिस से इस तरह मिनट मिनट में गायब होंगे ना तो मसला बनेगा तुम्हारे लिए। मैं ले लूंगा जैनी को। आप दोनों क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं खुद आ सकती हूँ। देखो बेटा, फिक्रमंदी और जिम्मेदारी को परेशानी नहीं कहते। नाना ये तो बचपन से ही ऐसी है, सो हर एक की फिक्र है अपने अलावा। हाँ बेटा, ये शुरू से ऐसी ही है, सबका ख्याल रखती है। साबिरा भी ऐसी ही थी। चले नाना, हम चलें अब। मैं बस 1 मिनट में बैग लेके आई। ओके नाना, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, जाओ। अल्लाह हाफिज नाना अब्बू। खुदा हाफिज बेटा मेरा, जीती रहो। जाओ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सिर्फ तुम रोक सकती हो उसको जाने से। किसे? अरसल को और किसको? जैनी मुझे बताओ, तुमने क्यों बोला है उसको कि तुम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती? हाँ, तो नहीं देखना चाहती। तुम इतनी सख्त दिल कब से हो गई हो? आप कैसे भाई? बजाय इसके कि आप उसका दिमाग ठीक करें, आप उसकी हिमायत कर रहे हैं। जैनी क्योंकि मुझे उसकी कोई गलती नजर नहीं आती है इस सब में। वो तुम्हें पसंद करता था तो उसने एक बहुत बाइज्जत तरीके से अपने घर वालों को भेज दिया। उसमें उसकी गलती क्या है? मैं बताती हूँ ना आपको भाई क्या गलती है उसकी। उसकी वजह से हमारे घर में मुकाबले की फिजा पैदा हो गई है। मंशी ने उसे अपनी अना का मसला बनाया है। मेरे माँ बाप उसकी वजह से परेशान हैं। मुझे अपना घर छोड़ के उसकी वजह से जाना पड़ा, और गिनवाऊं मैं आपको?
देखो जैनी, मंजली की बात मत करो मुझसे। उसको ना अपनी इज्जत का ख्याल है और ना हमारे घर वालों की। दिल तो करता है ऐसी पिटाई लगाऊं उसकी कि याद रखे वो। अब आप बहन पे हाथ उठाएंगे? उसकी हरकतें भी तो ऐसी हैं। उसने कल रात अरसल के घर जाकर जो तमाशा किया तुम जानती भी नहीं हो। जानती हूँ, बताया था सदीका ने मुझे। बताओ, वो कोई अच्छी हरकत थी? जो भी हो भाई, इस वक्त अरसल का यहाँ से चले जाना ही हम सबके लिए बेहतर है, और उसके जाने के बाद मंजली भी खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगी। तो तुम यही चाहती हो कि अरसल चला जाए यहाँ से? आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है उसका यहाँ से जाना? क्योंकि मेरे ख्याल में उसकी कोई गलती नहीं है। और इस दिन उसकी वो छत वाली हरकत। जैनी समझो ये बात, वो बचपन से बेतकल्लफ हमारे घर आ जा रहा है और अक्सर छत पर से भी तुम लोगों से बातें करता था, तो शायद उसको नहीं लग रहा कि वो कुछ गलत कर रहा है। और वैसे भी वो बहुत शर्मिंदा है अपनी इस हरकत पर। शर्मिंदा है? सायरा, भाई को बुला के लेकर आओ। कहो कि आके चाय पिए, ठंडी हो रही है। अम्मी मैं उनको कमरे में ही चाय दिया था। नहीं भाई, यहाँ बुला कर लेकर आओ ना। फिर तो वो चला जाएगा, ना जाने कब मौका मिलेगा एक साथ बैठ के चाय पीने का। अम्मी अगर आप ऐसे बातें करेंगी तो मेरे लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। मेरा तो सोच सोच के दिल फटा जा रहा है कि तुम चले जाओगे। मैं वापस आ जाऊंगा अम्मी। मुनीरा, वो कह रहा है ना कि वो जल्दी वापस आएगा। तुम अपना दिन क्यों छोटा कर रही हो? मैं आप लोगों को बताने आया था जिस यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन अप्लाई किया था, जब वहां से कॉल आ गई। इट्स अ गुड न्यूज। अब वो कुछ अरसे की बात है, ये वक्त चुटकी बजाते ही गुजर जाएगा। तुम्हें लग रहा है कुछ अरसे की बात है? मुझसे पूछो। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सदियों की बात हो रही है। मैं तो कहती हूँ खुदा गारत करे उस मंजली को, इसकी वजह से मेरा बेटा इस तरह से दरबदर हो रहा है। भाई को तो जैनी बाजी ने भी कहा था कि वो उनकी शक्ल तक दिखना नहीं चाहती, इसीलिए तो भाई पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। क्या जैनी ने की थी ये बात? नहीं अम्मी, ये तो खामखा ऐसी बातें करती है, इसको छोड़े आप। अच्छा ये बताओ, वीजे के लिए कब इंटरव्यू है तुम्हारा? अब वो बस फाइनल कंफर्मेशन हो जाए तो मैं वीजे की डेट भी ले लूंगा। अरसल का वीजा आ गया, वो अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा है। अच्छी बात है। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है उनके जाने का। इसमें अफसोस की क्या बात है? वो बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है तो खुशी की बात है। अब्बा वो 2.5-3 साल बाद वापस आएगा। हमें उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है अब्बा? हमारी फैमिलीज के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। अरसल की उस दिन की हरकत के बाद सब कुछ खत्म हो गया है, वो पुराने ताल्लुकात भी। अल्लाह ना करे, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं। अरसल चला जाए तो बेशक तुम मुनीरा से मिलती रहना, लेकिन पहले वाली बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती अब्बा? आप उस ज़ैनी की गलती की सजा अरसल को क्यों दे रहे हैं? ज़ैनी की कोई गलती नहीं है, खबरदार तुमने आइंदा उसका नाम लिया। अरसल का भी कोई कसूर नहीं है। अम्मा आप बुलाएं उन्हें खाने पे। मेरा भी ये ख्याल है अब्बा, वो सब गलत फहमी में हुआ था। अरसल इतना खतरनाक नहीं है, खत्म करें ना इस बात को। ठीक है, तो फिर मुझसे कोई उम्मीद ना रखे कि मैं उस दावत में शरीक होऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? शहजाद भाई क्या सोचेंगे कि आप कहाँ हैं? कह देना कि शहर से बाहर गए हुए, रात देर गए लौटेंगे।
अब्बा खत्म करें ना अपने गुस्से को, छोड़े इस सबको। मैंने कह दिया है तो कह दिया। क्या आपको लगता है हमें आपके यहाँ खाने पे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। हमारे इतने बरसों के ताल्लुकात क्या एक छोटी सी बात पर खत्म हो जाएंगे? क्योंकि भाई साहब ने अरसल को दिल से माफ नहीं किया, तभी तो मेरा बच्चा बददिल होके मुल्क छोड़ के जा रहा है। मेरा ख्याल बददिल होकर क्यों? क्या बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाते? लेकिन बेटा ये खुश नहीं है, मैं जानती हूँ। लेकिन मेरा ख्याल आप थोड़ा वक्त दें इस बात पर, ये भी ठीक हो जाएगा और बाकी सब भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा सब। लेकिन मैं खाने पे नहीं आऊंगा। क्यों यार? इधर मैं सबको समझा समझा कर हंकाल हो रहा हूँ और तुम। शाबिश भाई, ये शाह खालू का हुक्म है और मैं इसे टाल नहीं सकता। तो क्या अब तुम कभी हमारे घर नहीं आओगे? शायद, जब तक शाह खालू मुझे वापस आने का हुक्म नहीं दे देते। और मैं जानता हूँ वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ताल्लुक उस घर से खत्म हो चुका है जहां जहां मेरा सारा बचपन गुजरा है। ये सब क्या हो गया साबरा? हम दोनों घरानों के इतने पुराने ताल्लुकात थे, इतनी छोटी सी बात पे सब कुछ खत्म हो गया। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये बैठे बैठाए क्या हो गया है। तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आमीन। आप लोग आ रहे हैं ना खाने पर? नहीं खाला हूँ, अभी नहीं। जब मैं लौट आऊंगा वापस तो शायद तब आ जाऊं, लेकिन अभी के लिए मुझे माफ कर दें। अरसल ने घर आने से इनकार कर दिया। ठीक है, सब अब्बा का कसूर है। अब्बा का कसूर है? आप अपनी गलती माना कब सीखेंगी मंजली आपी? क्या गलती? मैंने बोला था अरसल को कि घर नहीं आओ। याद नहीं है तुम्हें कि अब्बा ने उसको क्या कहा था कि उसको कोई जरूरत ही नहीं है इस घर आने की? और उस दिन जो आपने इतना बड़ा तमाशा किया था, कोई भी बाप यही कहेगा ना, कसूर जिसका है सब जानते हैं। सजा तो उन दोनों को मिल रही है ना, पहले एक घर छोड़कर चली गई और अब दूसरा, वो तो मुल्क ही छोड़कर जा रहा है। सिद्दीका, अपनी बकवास बंद रखो और मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, जहर लग रही हो मुझे तुम। आपके मुंह लगना भी कौन चाहता है? रोज नई बात पे हर किसी पे इल्जाम लगाते हैं। यार चुप करो। सच बताऊं, मुझे डर लगने लगा है अब आपसे। खुदा के लिए आप फिर उनके आगे हाथ जोड़ने मत पहुंच जाइएगा। वीजा आ गया उनका, अब नहीं रुकेंगे वो। हेलो सायरा। हाँ कहो। हेलो जनी बाजी, भाई जा रहे हैं, आज रात को उनकी फ्लाइट है, प्लीज उन्हें रोक ले। मैं किस हैसियत से रोकूं? सायरा, वो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है, ये उसका जाती फैसला है। अच्छा, तो आप उनसे मिलने तो आ सकती है ना, अब पता नहीं वो वापस कब आएंगे। मैं उस मोहल्ले में तब आऊंगी जब अरसल वहां से जा चुका होगा। आप इतनी सख्त तो नहीं थी जनी बाजी। तुम्हारे भाई की हरकतों ने कर दिया है मुझे सख्त दिल। तो आप उनसे बात भी नहीं करेंगी क्या? नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन आप बहुत पछताएंगी, मैं बता रही हूँ आपको। नहीं पछताऊंगी मैं।
क्यों उस पत्थर दिल के सामने गिड़गिड़ा रही हो मेरे लिए? पता नहीं क्या हो गया जनी बाजी को, वो पहले तो कभी भी ऐसी नहीं थी। भूल जाओ उसे। मैं भी भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। खैरियत से जाओ। अम्मी मैं खाला से मिलता। हाँ। जी तेरा बेटा। अच्छा खाला चलता हूँ, कहा सुना माफ कीजिएगा। बेटा मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में हुआ क्या। बस आप शाह खालू को बता दीजिएगा कि मैं घर के अंदर नहीं आया। इजाजत है मुझे। जीते रहो बेटा, खुश रहो। और तुम याद रखना कि यहाँ तुम्हारी वापसी का कोई पल इंतजार करेगा। खुदा हाफिज खाला। अल्लाह हाफिज। कितनी बेशरम हो तुम। हाँ, अभी भी चैन नहीं है ना तुम्हें? इसलिए आप ही प्लीज अंदर चले। करती हैं आप? जाओ, आ जाऊंगी मैं। नाना अबू, मैं आज यूनिवर्सिटी से वापसी घर जाऊंगी। भाई को कह दिया है, वो मुझे आके पिक कर लेंगे। ये तो अच्छी बात है। लेकिन नाना अबू शायद मैं वहीं रहूं। ये तो और भी अच्छी बात है, हमारी बेटी अपने घर रहेगी। लेकिन आप तन्हा हो जाएंगे ना। बेटा, मेरी तन्हाई से ज्यादा तुम्हारे चेहरे की वो मुस्कुराहट है जो यहाँ से जुदा होने के बाद तुम्हारे चेहरे से चली गई थी। नाना अबू मैं खुश हूँ यहाँ पे। हाँ बेटा, हम जानते हैं कितनी खुश हो, लेकिन मेरी आंखें अभी इतनी कमजोर भी नहीं है कि जो तुम्हारे चेहरे की वो बेकरी न देख सकूं जो यहाँ से जाने के बाद पैदा हुई है। अच्छा एक बात तो बताओ, यहाँ से वापसी की वजह अरसल का जाना तो नहीं है? नाना अबू मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। ओ मेरा बहुत मिस किया मैंने, बहुत मिस किया। मजा रोती नहीं हो ना मेरा बेटा। मुझे तुम पैगाम लेकर रही हो। रो तो ऐसे रही जैसे पता नहीं कितने सालों के बाद आई है अपने घर। पूरी बताने आई थी। इतने दिनों के बाद बहन घर वापस आई है, तुमसे इतना नहीं हो रहा कि आओ उठवा कर मिल लो। गाने शुरू हो गए तुम्हारे। वो शौक नहीं है मुझे, आप ही मिले।
आओ मेरे बच्चा, आओ आओ बैठो बैठो। अच्छा बताओ सब कैसे हैं? हाँ किसी को टीवी की आवाज हल्की करो। मुझे इतनी वॉल्यूम में देखना पसंद है टीवी। इस लड़की का क्या करूं मैं? मर जाएंगी। अम्मा छोड़े, हम लोग अंदर चल के बात करते हैं। हाँ जाओ अंदर जाके करो मेरी बुराइयां, अपने दुख की दास्तानें सुनाना। बात हो गई हो? तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? ये बात मान तुम्हें टीवी की आवाज नहीं तेज की हुई, ऊपर से चिल्ला रही हो तुम। दिमाग खराब करना है सबका तुमने। रिमोट दे मुझे। नहीं दूंगा मैं। अंदर जाओ, हमें आराम से बात करने दो। आप हैं कौन मुझे यहाँ से निकालने वाले? भाई आप इसे रिमोट देते, हम लोग अंदर चल के बात करते हैं। देखिए ना, अम्मा का बीपी हाई हो रहा है। अम्मा का बीपी हाई हो रहा है? हाँ सगी तो तुम हो इनकी, बस मैं तो सौतेली हूँ ना, मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं इनकी तबीयत की। तुमसे तमीज से बात नहीं की जाती, क्यों बिला वजह लड़ रही हो? तुमने इस घर का सुकून गारत कर दिया है। सुकून मैंने नहीं खराब किया, अच्छा भला सुकून था घर में। ये आ गई है और आके सारा सुकून खराब कर दिया इसने। क्यों? उसका घर नहीं है ये? होगा, मगर मैं आपको बता रही हूँ मुझे नजर ना आई है, मुझे शक्ल बर्दाश्त नहीं है इसकी। बस खामोश हो। ये घर ज़ैनी का भी है, इसकी जहां मर्जी आएगी इस घर में घूमेगी बैठेगी। तुम अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लो जो बैल की आंखों पर बांधते हैं, मैं तुम्हें ला कर भी दे दूंगा। आए प्लीज, चले अंदर। अच्छा बेटा अंदर। ज़ैनी आ जाओ अंदर प्लीज। हद होती है वैसे। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे वो सिर्फ इंतजार ही कर रही थी कि अरसल कब जाए और मैं आऊं। जिद पकड़े बैठी थी, जब तक मेरा बेटा यहाँ पर था ना वो लड़की नहीं आई। अब देखो जैसे ही वो गया फौरन आ गई। तो अम्मी मंजली आपने ये भी तो उनके साथ कितना बुरा किया था, सारे घर वालों के सामने उनकी इंसल्ट की थी। तो इसमें अरसल का क्या कसूर था? कितना मायूस और बददिल होकर गया ना मेरा बच्चा। और शाह भाई इस्तग़फ़ार, उन्होंने तो हद करके रख दी। फिक्र ना करें अम्मी, देखिएगा जब भाई डिग्री लेकर लौटेंगे ना तो सबके रवैये तब्दील हो जाएंगे। तुम देखना, मेरा बेटा जैसे वापस आएगा ना डिग्री लेकर, मैं कोई बहुत अच्छी सी लड़की देख के रखूंगी और फौरन उसकी शादी कर दूंगी। बस भाई करिए ना ले ज़ैनी बाजी के अलावा किसी और से शादी। तुम्हारा क्या ख्याल है? इतना सब कुछ हो गया, इसके बावजूद अभी तक वो ज़ैनी को अपने दिल में बसाए बैठा होगा। क्या करे अम्मी, भाई बहुत सीरियस है ज़ैनी बाजी के लिए। और अगर इतने अरसे में ज़ैनी का कोई अच्छा रिश्ता आ गया हाँ, तो शाह भाई इंतजार करेंगे? वो नहीं इंतजार करने वाले, तुम देखना फौरन शादी कर देंगे। अरे एक लम्हे में जरा सी बात पे उन्होंने मेरे बच्चे को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के रख दिया। अच्छा अम्मी, टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन तो ना लें। अच्छा भाई तुम तो रहने ही दो खामखा की फजूल बातें। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चाय बना के दो। मैं बना देती हूँ। इतनी धूप में बाहर क्यों बैठी है मंजली आपी? क्योंकि आपकी बहन कमरे पे धरना देके बैठी है। ज़ैनी बाजी आ गई, शुक्र है मेरे मौला। सुनो मेरी बात, उससे कह दो कि मेरा कमरा खाली करे, अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं करूंगी उसे। आपका कमरा? ये गलतफहमी मत पालिएगा, वो हम तीनों का कमरा है। हाँ अब नहीं है, उससे बोलो अपने या तो वो चहीते नाना के पास वापस जाए या लाउंज वगैरह में करे अपना सेटअप, मेरा कमरा खाली करे। आपसे तो बात ही करना बेकार है। यार बोल देना, पागल समझा हुआ है सबने मुझे। बगैर क्या असर किया हमें लड़कियों ने इस कमरे का। चलो सतीका का तो समझ आता है कि कॉलेज गई भी होती, मंजली किस खुशी में ऐसे रहती है। बस लड़ाई झगड़े करवा लो इस लड़की से, एक काम की नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है आप आ गए, मुझे बहुत याद आ रही थी आपकी। बेटा जी तुम्हारी खबर लेने आई हूँ मैं। क्या हासिल किया है तुम दोनों ने कमरे का? मैं इतना तो ख्याल रखती हूँ। मंजली आप ही हासिल कर देती है वापस से। खैर कमरे को छोड़े, ज़ैनी बाजी आए मेरे साथ बैठे, आए आए। चलिए
अब मुझे ये बताएं, कब आई आप? आपने आने से पहले बताया भी नहीं। मैंने शाहवेज भाई को कॉल करके बुला लिया था। बहुत अच्छा फैसला किया। आपको पता है, आपके बगैर मैं बहुत उदास हो गई थी। पूरा घर, बल्कि पूरा मोहल्ला। मोहल्ले का जिक्र मत करो, मैं यहाँ सिर्फ अपने घर वालों की वजह से आई। अब तो वो बेचारे मुल्क छोड़कर भी चले गए, जिनकी वजह से आपने घर छोड़ा था। तो माफ कर देना उन्हें। सिद्दीका, उसे मैंने जाने का तो नहीं कहा ना, वो अपनी मर्जी से गया है। पता नहीं क्यों अरसल भाई के लिए आपका दिल इतना सख्त हो गया है। हम कोई और बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये बताएं, आप खाने में क्या खाएंगी? मैं आपके लिए आज खुद खाना बनाने का सोच रही हूँ। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, खाना मैं बना लूंगी। आपको पता है, जब घर में आग नहीं थी ना, तो सारी घर की जिम्मेदारी अम्मा पे थी। बजा ले मंझली, आप ही उठकर कुछ भली वगैरह ही दो। शर्म का मुकाम है, दोनों मिलकर कीमतें कर लो, मेरी जहन्नुम में जाओगी। नेक औरतों पर बहुतान लगाने वाला भी सीधा जहन्नुम में जाएगा। सिद्दीका, तुम तो चुप हो जाओ। कहना ये चाह रही हो कि मंजली तुम तो होगी नहीं चुप, इसलिए सिद्दीका को ही कबानू। क्या हो गया है मंजली? हवाओं से लड़ती हो तुम। हाँ पता है मुझे, चलो निकलो। शाबाश, आउट। मंझली आगे हाँ, तुम भी बढ़ती जा रही। अब्बा को आने दे, ठीक करवाऊंगी आपको मैं। शाबाश। हमारा लो, तो आउट बच्चा आउट ही है। आउट आउट आउट, बहुत हो गया। मंझली आप भी। अरे मेरी बात सुन, शोर नहीं करना है। कैसी खुदगर्ज मैंने हमारी कमरे से बाहर निकाल दिया। अच्छा मेरी बात सुन, देखो अगर अभी शोर करोगी ना तो अम्मा उठ जाएंगी। ज़ैनी बाजी, अपने आप को समझती क्या है? हाँ चलो ना, तुम मेरे साथ हो जाओ। ओफो, तुम दोनों इतना शोर क्यों कर रहे हो? अम्मा, शोर हम करें या मंझली आप भी? इन्होंने हमें कमरे से ही बाहर निकाल दिया। क्यों? कह रही है कि ज़ैनी बाजी इस कमरे में नहीं रहेंगी, वो अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लें। दिमाग खराब तो नहीं हो किस लड़की का? अरे और कहाँ ठिकाना करेगी ये? छोड़े अम्मा, रहने दे। वैसे भी जब से मैं नाना अब्बू के घर से आई हूँ ना, इसका यही रवैया है मेरे साथ। अगर ऐसा है तो फिर मैं वापस रही जाती हूँ। अरे ऐसे कैसे तुम वापस जाओगी? इसका दिमाग तो मैं ठीक करती हूँ। अभी तुम रुक जाओ, बहुत हो गया ऐसे। मंजली दरवाजा खोलो। अरे बहरी हो क्या? दरवाजा खोलो। मंजली, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। नहीं खोलूंगी, पहले अपनी चहीती को भेजे यहाँ से। अरे कहाँ भेजू? क्या ये घर इसका अपना नहीं है? हाँ उसका घर है, मगर उससे बोले कि कहीं और जाके रहे। इस कमरे में जगह नहीं है उसकी अब। मंजली, का बीपी शूट हो जाएगा इसके चक्कर में, आप चले छोड़े से। उन्हें बहुत फिक्र है अम्मा के बीपी की। तान अजाब में की हुई है, उसने आया तमाशा। तुम जाओ, जाके चाय का पानी रखो, अब और भाई आते होंगे। अल्लाह करे अब और भाई जल्दी घर आए और अपनी लाडली का नया तमाशा देखें। कुट लगाए उनकी आज। सिद्दीका, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, ऐसी बातें नहीं करते। अब आप बेटी पे हाथ उठाएंगे? ऐसी बेटी की तो ना रोज कुट लगनी चाहिए। ठीक कह रही सिद्दीका, अपने दिल में नफरत भर रखी है उसने तुम्हारे लिए। अरे ऐसी होती है पहले क्या? अम्मा मुझे तो खुद समझ नहीं आता। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो जो इसके मिजाज के खिलाफ हो, लेकिन इसे तो मेरी हर बात बुरी लगती है। जलती है ये तुमसे। इंसान के दिल में जब बुग़्ज़ भरा होता है ना, तो सामने वाले की सही बात भी उसे गलत लगती है। अच्छा मेरी बात सुने, आप अब्बा को कुछ ना बताइएगा, वो फजूल में गुस्सा होंगे। कुछ देर बाद जब ये बेजार होकर निकल आएगी तो मैं इसे समझाऊंगी, ठीक है? अरे क्या समझा लोगी? हाँ बड़ा वो समझ जाएगी, अब तक संभली है वो। अम्मा, कुछ लोगों को अक्ल देर से आती है। इससे तो अकल तुम्हारे अब्बा दिलाएंगे। हाँ जी चले। जी नाराज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये घर में इतना सन्नाटा क्यों है? बच्चियां कहाँ हैं? छोटी किचन में चाय बना रही है और मंजली पिछले 2 घंटे से कमरा बंद कर बैठी हुई है। अरे कमरा बंद करके क्यों बैठी है? वो ही उसकी जिद कि कमरा उसका अपना है और ज़ैनी उसके साथ उसके कमरे में नहीं रह सकती। ज़ैनी? जी अब्बा, एक सरप्राइज है आपके लिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, तेरी बेटी आई। जी अब्बा, अब हमेशा के लिए तो नहीं गई थी ना, ये आपके लिए। खुश रहो। बाय। थैंक यू ज़ैनी।
यार तुम्हारी ये आते ना बहुत याद आती थी मुझे। तभी तो कहते हैं इंसान की शक्ल और नाम अच्छा नहीं होता, उसका काम और तौर तरीके अच्छे होते हैं। जी माँ, पूरा घर खाली लगता था ज़हनी के जाने से, है ना? तो फिर इसकी रुखसती के वक्त आप लोग क्या करेंगे? बेटियों को तो जाना ही होता है एक दिन, हमेशा के लिए रोक तो नहीं सकते। आप फिक्र ना करें, मैं कहीं नहीं जा रही। अच्छा जरा मंजरी वो देख लीजिए, 2 घंटे से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। अम्मा उसको छोड़ें, वो खुद ही आ जाएगी जब भूख लगेगी उसको। आप जानती हैं कितनी कच्ची है वो भूख की। बेटा मेरी इन 2 बेटियों को क्या होगा, इनको पढ़ना भी तो है। अच्छा मैं देखता हूँ मैं।